कहते हैं ना कि जहां हौसला हो वहां कोई भी अटकलें आपको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती हैं। ऐसा ही हुआ है इनके साथ। नीट में एमबीबीएस की सीट नहीं मिली, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और मात्र 20 साल की उम्र में 72 लाख रुपए पैकेज की नौकरी हासिल कर ली। आखिरकार कौन है और इनकी प्रेरणादायक स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नीट में सफलता न मिलने के बाद ज़्यादातर छात्र इसे अपने सपनों का अंत मान लेते हैं, लेकिन ऋतुपर्णा केएस ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। सरकारी मेडिकल सीट नहीं मिली तो उन्होंने हार मानने के बजाय अपना रास्ता बदल लिया। डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसी मोड़ से शुरू हुआ ऐसा सफर जिसने उन्हें महज 20 साल की उम्र में दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी में रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। आज उनका सालाना पैकेज 72,03,000 रुपए है। उनकी कहानी उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है जो किसी एक परीक्षा के नतीजे से निराश हो जाते हैं। और आपने देखा भी कि कितने सारे बच्चे, जब ये नीट का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया, जब फिर से किया गया, उस बीच में कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जिनमें मोटिवेशन होता है, जिनमें कुछ करने की ललक होती है, वो ऋतुपर्णा जैसे लोग निकलते हैं। दरअसल हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा देते हैं। इनमें से कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें मनचाही रैंक या सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल पाती। ऐसे में कई बार उन्हें लगता है कि उनका सपना टूट गया और सब आगे कुछ खास नहीं बचा है। लेकिन कर्नाटक की ऋतुपर्णा केएस की कहानी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। ऋतुपर्णा भी कभी डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्होंने नीट के जरिए सरकारी एमबीबीएस सीट पाने का सपना देखा था, लेकिन जब उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो उन्होंने खुद को निराशा में डूबने नहीं दिया। उन्होंने अपना रास्ता बदला, नई दिशा चुनी और आज महज 20 साल की उम्र में दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी रोल्स रॉयल्स में रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही हैं। उनका सालाना पैकेज 72,03,000 रुपए है। कर्नाटक में जन्मी ऋतुपर्णा केएस का सपना मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने नीट परीक्षा भी दी थी। हालांकि उन्हें सरकारी एमबीबीएस सीट नहीं मिल सकी। कई छात्र ऐसी स्थिति में हार मान लेते हैं, लेकिन ऋतुपर्णा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह तय किया कि एक परीक्षा उनके पूरे भविष्य का फैसला नहीं करेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने एक नए क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। सरकारी मेडिकल सीट नहीं मिलने के बाद ऋतुपर्णा ने सहारदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने किसी आईआईटी या देश के किसी बड़े प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान से पढ़ाई नहीं की। इसके बावजूद उन्होंने अपने कौशल को विकसित करने और वास्तविक समस्याओं के समाधान पर काम करने को प्राथमिकता दी। कॉलेज के दरमियान उनका फोकस केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिनका सीधा संबंध लोगों की ज़रूरतों से था। ऋतुपर्णा के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक ऐसा रोबोट था जिसे सुपारी यानी कि अरेका नट की खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए तैयार किया गया था। इस प्रोजेक्ट से यह साफ दिखता है कि वह तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ करियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और कृषि क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए भी करना चाहते थे। कॉलेज के दरमियान ऋतुपर्णा ने केवल प्रोजेक्ट्स पर ही काम नहीं किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। उन्होंने इन प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल कर और अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने NIT के सुरथकल के साथ विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी योगदान दिया और इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स ने उनकी तकनीकी समझ को मजबूत किया और उन्हें शोध कार्य का व्यवहारिक अनुभव भी मिला। ऋतुपर्णा के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने पढ़ाई के दरमियान रोल्स रॉयल्स में इंटर्नशिप का मौका मिला। यह इंटर्नशिप आसान नहीं था। करीब 8 महीने तक उन्हें कॉलेज की पढ़ाई और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स दोनों को एक साथ संभालना पड़ा। कई बार उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता था और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी पड़ती थी। कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के कारण उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को प्रभावित किया। इंटर्नशिप के दरमियान उनके काम को देखते हुए रोल्स रॉयल्स ने उन्हें पहले 39,06,000 रुपए सालाना का प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया, लेकिन उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज और योगदान को देखते हुए बाद में इस पैकेज को बढ़ाकर 72,03,000 रुपए सालाना कर दिया गया। यह उपलब्धि किसी भी युवा इंजीनियर के लिए बेहद बड़ी मानी जाती है, खासकर तब जब वह किसी शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान से नहीं पढ़ा हो। दिसंबर 2024 से ऋतुपर्णा रोल्स रॉयल्स में रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही हैं। उनका काम आधुनिक रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करना है और इसके लिए वह रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर साथ ही गजेबो, पाइथन और C++ जैसे तकनीकों का उपयोग करती हैं। उनकी जिम्मेदारियों में कंट्रोल एल्गोरिदम विकसित करना,
सेंसर इंटीग्रेशन करना और ऑटोनॉमस यानी कि स्वचालित रोबोटिक सिस्टम तैयार करना शामिल है। रोल्स रॉयस से पहले ऋतुपर्णा ने एक गेमिंग कंपनी में भी इंटर्नशिप की थी। यहाँ उन्होंने ब्लेंडर और यूनिटी जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 3D गेम कैरेक्टर डिज़ाइन और डेवलप किए थे और इस अनुभव में उनकी तकनीकी कौशल को और ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद मिली। ऋतुपर्णा की कहानी सिर्फ एक सफल प्लेसमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों के लिए एक संदेश भी है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने के बाद खुद को असफल मान बैठते हैं। हर साल बड़ी संख्या में छात्र नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव झेलते हैं। कई बार एक नेगेटिविटी उन्हें यह महसूस कराने लगती है कि उनका भविष्य खत्म हो गया है, लेकिन ऋतुपर्णा ने साबित किया कि एक परीक्षा में मनचाहा परिणाम ना मिलने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। ऋतुपर्णा केएस की सफलता यह बताती है कि कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाता जिसकी हमें कल्पना होती है, लेकिन वही रास्ता हमें उससे भी बड़ा सफलता तक पहुंचा सकता है। सरकारी MBBS सीट नहीं मिलने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि नई दिशा में कदम उठाया। लगातार सीखती रहीं, अपने कौशल को निखारा और आज दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी में शानदार पैकेज के साथ काम कर रही हैं। उनकी कहानी उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो किसी एक परीक्षा के परिणाम को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मान लेते हैं। कई बार असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत का नाम होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप शेयर भी करेंगे और वे तमाम लोगों की आंखें भी खोलेंगी जो एक हार के बाद जीवन में निराश हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।